बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आप लोगों को सबको? ठीक हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। हाउ वाज योर वेकेशंस? ओके, जल्दी से ऑनलाइन हो जाए सब। ये स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हो गए हैं ऑनलाइन सब? अच्छा जी।
Fatma's Naula, we will discuss it on later. ठीक है, डोंट वरी, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा. अच्छा जी, चलें जी. आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मेल मेडिसिन एपिडेमियोलॉजी. ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो यूनिट नंबर 5 है जो कि हम एपिडेमियोलॉजी का डिस्कस करने जा रहे हैं. तो इसमें कुछ कैलकुलेशन आएंगी, आप लोग जो है ध्यान से इसको लर्न करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है जी. तो इसमें जो है एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस यूनिट में. तो सिंपल कैलकुलेशन हैं, जस्ट फार्मूलाज हैं, वो आपको मेमोराइज करने होंगे. ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं टुडे सेशन. At the completion of this unit, learner will be able to identify different types of tools for measurement. ठीक है जी, tools of measurement हम इसमें लर्न करने वाले हैं, जिसमें है जी रेट, रेशो एंड प्रोपोर्शन हम डिस्कस करेंगे एंड डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक है जी. देन डिस्कस करेंगे सेवरल टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल मेजर्स फॉर मोर्टेलिटी. ठीक है जी, एक होता है डिजीज़ फ्रिक्वेंसी, एक होता है डिजीज़ मोर्टेलिटी. ठीक है जी, डिजीज़ मॉर्बिडिटी होता है, डिजीज़ मोर्टेलिटी होता है. तो उसके बारे में हम लर्न करेंगे कि व्हाट इज़ डिजीज़ फ्रिक्वेंसी, व्हाट इज़ डिजीज़ मॉर्बिडिटी एंड एज वेल एज मोर्टेलिटी. ठीक है जी. देन डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस एंड डिस्कस करेंगे एपिडेमियोलॉजिकल मेजर्स फॉर मॉर्बिडिटी. ठीक है जी. तो ये यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को अच्छे से ये लर्न करना है. कैलकुलेशन वगैरह इससे रिलेटेड आ जाती होती हैं, इसमें एमसीक्यूज भी आ जाते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. अच्छा जी, कंपोनेंट्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी, 3 मेन कंपोनेंट्स हैं: डिटर्मिनेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी. ठीक है जी. डिटर्मिनेंट्स में आप फैक्टर्स लेते हैं कि इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं. फॉर एग्जांपल अगर कोई डिजीज़ अगर हो रही है किसी कम्युनिटी में, तो उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, वो उसमें हम डिस्कस करते हैं. दैन डिस्ट्रीब्यूशन कि किस किस एरिया में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस टाइम पीरियड में, और कौन कौन से लोकेशन पे ये जो है डिजीज़ अकर हो रही है. देन हम उसकी फ्रिक्वेंसी असेस करते हैं, यानी कि उसकी अकरेंस किस रेट से हो रही है. ठीक है जी. नंबर ऑफ़ केसेस किस रेट से जो है वो बढ़ रहे हैं, कितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट है डिजीज़. तो ये 3 मेन कंपोनेंट्स एपिडेमियोलॉजी के हैं, जो कि जब भी हम एपिडेमियोलॉजी की बात करते हैं या हम डिजीज़ की बात करते हैं, तो उसमें हम फिर इन तीनों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे. अच्छा जी, हेडफोन का है जी. अब आ रही है आवाज़ फातिमा? अब आ रही है आवाज़? अच्छा जी, चलें जी. अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ डिजीज़ फ्रीक्वेंसी. ठीक है जी. नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ आर डिटर्मिनेबल एंटिटी और इवेंट पर यूनिट टाइम इज़ डिफाइंड इन डिफाइंड पॉपुलेशन. ठीक है जी, यानी कि नंबर ऑफ अकरेंस हमने देखना है, यानी कि नंबर ऑफ़ केसेस हमने देखना है कि किस फ्रीक्वेंसी से यानी जो डिज़ीज़ है वो स्प्रेड हो रही है, वो फैल रही है, या कोई इवेंट है तो वो किस तरीके से जो है कितनी क्वांटिटी में हो रहा है, उसको हम देखते हैं, कहते हैं कि ये डिज़ीज़ फ्रीक्वेंसी है. ठीक है जी. उसमें हम साइज़ ऑफ पॉपुलेशन एक तो नोट करेंगे कि फॉर एग्जांपल किसी पॉपुलेशन का साइज़ क्या है, वो किसी एरिया की 1 लाख पॉपुलेशन है या 5 लाख पॉपुलेशन है, या किसी कम्युनिटी में है कोई डिजीज़ या किसी टाउन में है तो उसकी कितनी पॉपुलेशन है, 5000 है या 10,000 पॉपुलेशन है. तो वो साइज़ हम इसमें फिर नोट करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है. उसकी साइज़ की बिना पर जो है कितने केसेस आ रहे हैं, पर पॉपुलेशन कितने केसेस आ रहे हैं, फिर हम वो उसमें फाइंड आउट करते हैं. देन दूसरी चीज़ जो है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, वो है जी टाइम पीरियड. द टाइम ड्यूरिंग विच इवेंट्स अकर, किस टाइम पे जो है वो डिज़ीज़ जो है वो ज़्यादा हो रही है. एनुअली हो रही है, सीजनली हो रही है, विंटर में ज़्यादा होती है, समर में ज़्यादा होती है, या कौन सा स्पेसिफिक टाइम पीरियड है जिसमें डिज़ीज़ जो है अकर हो रही है. और थर्ड वन है जी प्रॉब्लम विद विच द इंडिविजुअल्स आर सफरिंग, यानी कि कोई डिज़ीज़ अगर हो रही है तो उसकी वजह से लोगों को कौन कौन से मसाइल पेश आ रहे हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं,
तो ये 3 मेन चीज़ें जो हैं वो हम डिज़ीज़ फ्रीक्वेंसी में हम नोट करेंगे। ठीक है जी। देन है जी टूल्स ऑफ मेजरमेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है टूल्स ऑफ मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए। 3 है, एक है जी फर्स्ट वन है जी रेट, सेकंड है रेशो और थर्ड है जी प्रोपोर्शन। ठीक है, ये आपने मैथ्स में भी जो है पढ़ा होगा रेट रेशो प्रोपोर्शंस के बारे में, लेकिन अब आज हम जो है वो एपिडेमियोलॉजी से रेलिवेंट जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ रेट। ठीक है जी। measures the occurrence of an event or disease in a given population during a given period। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। ठीक है जी, किसी भी इवेंट को, किसी भी डिजीज़ के उसका जो फ्रीक्वेंसी है या जो उसका अकरेंस है उसको ये मेजर करेगा। लेकिन उसमें हम क्या देखेंगे, गिवन पॉपुलेशन में। ठीक है जी, स्पेसिफिक पॉपुलेशन होगी उसमें उस डिजीज़ अकरेंस को देखते हैं और स्पेसिफिक टाइम पीरियड में यानी कि गिवन टाइम पीरियड में हम उसको नोट करते हैं। ठीक है जी, इसके 5 कंपोनेंट्स हैं। रेट हैज़ 5 कंपोनेंट्स, इसमें हम 5 चीज़ें जो हैं वो नोट करते हैं। सबसे पहले है जी नुमरेटर। नुमरेटर में आ जाता है जी नंबर ऑफ़ पीपल। ठीक है जी, एपिसोड्स आ सकते हैं, इवेंट्स आ सकते हैं, एक्सेट्रा वगैरह। न्यूमरेटर जो है वो इज द पार्ट ऑफ द डिनोमिनेटर। ठीक है जी, डिनोमिनेटर में हमेशा हम पॉपुलेशन को लेंगे। ठीक है जी, द पॉपुलेशन एट रिस्क और टोटल इवेंट्स। ठीक है जी, हम टोटल पॉपुलेशन को या पॉपुलेशन एट रिस्क के जो है हम उसमें डिनोमिनेटर में रखेंगे, लेकिन न्यूमिनेटर में हमेशा हमारे पास नंबर ऑफ़ पीपल आ जाता है, नंबर ऑफ़ डिजीज़ आ जाएगा, नंबर ऑफ़ एपिसोड्स आ जाएगा, कितने केसेस जो हैं आ रहे हैं या कितने पीपल जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं उसमें हम मेंशन करते हैं। ठीक है जी, तीसरी चीज़ है जो टाइम स्पेसिफिकेशन, इसमें हम टाइम पीरियड जो है वो मॉनिटर करेंगे। फोर्थ पे है जी प्लेस स्पेसिफिकेशन। ठीक है जी, लोकेशन इसमें आ जाएगी कि किस प्लेस पे है, किस लोकेशन पे है, किस एरिया में डिजीज़ हो रही है। और 5 पे है जी कांस्टेंट मल्टीप्लायर के, जिसको हम लेंगे जो कि 10 भी हो सकता है, 100, 1000 और 1 लाख तक जो है हम इसको ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है जी, यूजली एक्सप्रेस्ड पर 100 पर 1000 पॉपुलेशन। नॉर्मली हम जो है 1000 पॉपुलेशन में जो है वो 100 के तौर पे जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। इट हैज़ अ टाइम डिमेंशन वेयर द प्रोपोर्शन डजंट। ठीक है जी, इसमें टाइम जो है मस्ट मेंशन होगा, यानी कि हमने फर्स्ट इसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ लिया है कि हमने इसमें रेट ऑफ अकरेंस जो है उसको हमने मेजर करना है स्पेसिफिक पॉपुलेशन में और गिवन इन अ गिवन टाइम पीरियड में। ठीक है जी, 3 चीज़ें मस्ट हैं इसमें। तो हम देख लेते हैं इसके कुछ फार्मूलाज हैं किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। आप लोगों ने ये साथ साथ कैलकुलेट करने हैं। ठीक है जी, मैं आपको कुछ डिजिट्स बताऊंगी, तो आपने नंबर मैं आपको नंबर बताऊंगी, आपने मुझे कैलकुलेट करके जो है इनका रिजल्ट जो है वो फाइंड आउट करके फिर मुझे बताना है। ठीक है, इस तरह आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब एग्जांपल्स ऑफ रेट अगर आप लें, रेट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ केसेस। हमने कहा था कि हमने न्यूमरेटर में पीपल को लेना है। ठीक है जी, नंबर ऑफ़ पीपल आ जाएगा, नंबर ऑफ़ एपिसोड्स आ जाएगा। तो अब अगर आप देखें न्यूमरेटर में हमने नंबर ऑफ़ केसेस मेंशन कर दिए। ठीक है जी, और डिनोमिनेटर में हमने पॉपुलेशन को मेंशन करना है। तो नंबर ऑफ़ केसेस डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ द एरिया इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, मल्टीप्लाई हम उसको 1000 से करेंगे जो कि कांस्टेंट रहता है। तो हमारे पास किसी चीज़ का जो है वो, किसी डिजीज़ का जो है वो रेट आ जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह हम जो है, ठीक है, डेथ रेट फॉर एग्जांपल हमने किसी का डेथ रेट, किसी एरिया का जो है किसी पॉपुलेशन का डेथ रेट मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ डेथ्स इन 1 ईयर। ठीक है जी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ डेथ्स कितनी हुई एक साल के अंदर। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मुगलपुरा के एरिया में एक साल के अंदर जो है वो इतनी डेथ्स हुई हैं। या हम अगर ज़्यादा वाइड जाएँ तो हम कहते हैं कि लाहौर में जो है वो एक साल के अंदर फॉर एग्जांपल इतनी डेथ्स हुई हैं, और डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन इन दैट ईयर और मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो हमारे पास जो है वो डेथ रेट आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स साहब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ऊपर वाली जो है इक्वेशन उसको सॉर्ट आउट करना है। आपने मेंशन करना है नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो कोविड के फॉर एग्जांपल टाउनशिप में हैं जी 5000। ठीक है जी, उसको आपने डिवाइड करना है पॉपुलेशन ऑफ द एरिया इन द सेम स्पेसिफिक टाइम पीरियड। वो पॉपुलेशन वहाँ की 1 लाख पॉपुलेशन है और मल्टीप्लाई करना है 1000 से। तो आप मुझे इसका रेट जो है वो फाइंड आउट करके बताएंगे। ठीक है जी, आप लोगों के पास टाइम है तो आप मुझे जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं कि कितना जो है
आपके पास जो है वो रेट आएगा। ठीक है जी। 5000 जो है वो नंबर ऑफ केसेस हैं। नंबर ऑफ केसेस 5000 है और टोटल पॉपुलेशन जो है वो आपके पास 1 लाख है। ठीक है जी, ये पॉपुलेशन है। आप इसको कैलकुलेट करके बताएं। जी ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग आंसर सेंड करते जाएं, सब स्टूडेंट्स को करने दें। सबकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मुबीन, ये तो जस्ट मैं रेट पूछ रही हूँ, ठीक है जी, कोविड का रेट पूछ रही हूँ, इट्स नॉट अ डेथ रेट। ठीक है, आपने ये जस्ट जो है वो आपने बताना है। मैंने ये पूछा है कि टाउनशिप की आबादी इतनी है और वहाँ पे जो नंबर ऑफ केसेस इतने आ रहे हैं, तो आपने उसका रेट जो है वो कैलकुलेट करके बताना है कोविड का। ठीक है, डेथ रेट पे हम नेक्स्ट आते हैं, तो फिर हम वो भी कैलकुलेट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, कर लिया सबने? यस, यस, आप लोग का आंसर ठीक है। ठीक है जी, तो 50 ही इसका आंसर आता है। ठीक है जी, और जो कोविड का रेट है वो 50 आएगा पर पॉपुलेशन, जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी। ठीक है जी, इसी तरह आपने फाइंड आउट करना है डेथ रेट। ठीक है जी, डेथ रेट में आपकी जो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो है 25,000 पर ईयर। ठीक है जी, डेथ्स हैं, और पॉपुलेशन जो है वो उस एरिया की वो 5 लाख है। तो अब आप इसको कैलकुलेट करके बताएं कि कितना डेथ रेट जो है वो कम्युनिटी का आएगा। ठीक है जी।
जी स्टूडेंट्स, फाइंड आउट कर लिया आपने? ठीक है जी स्टूडेंट्स, इट्स ऑल्सो 50। ठीक है, तो ये मुश्किल नहीं है, बट जस्ट आपको जो है वो फार्मूला का पता होना चाहिए, आपकी इक्वेशन का पता होना चाहिए, तो आप इजीली जो है वो किसी भी कम्युनिटी का जो है वो रेट या जो डेथ रेट है वो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक? चलिए जी, अब कुछ और रेट्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, जिसमें रेट जो है वो कैन बी क्रूड और स्पेसिफिक। ठीक है जी, अब क्रूड और स्पेसिफिक जो रेट है उसमें क्या डिफरेंस है वो हम इसमें लर्न करते हैं। सबसे पहले है जी क्रूड रेट। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया इज टेकन एज द डिनोमिनेटर। इसमें हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर में टोटल पॉपुलेशन जो है उसको हम मेंशन करेंगे। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल क्रूड बर्थ रेट। आपने किसी भी पॉपुलेशन का जो है वो बर्थ रेट फाइंड आउट करना है, लेकिन उसकी टोटल पॉपुलेशन में से फाइंड आउट करना है, तो उसको हम कहेंगे कि ये क्रूड है। ठीक है जी, तो इसकी क्वेश्चन है जी, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स रिकॉर्डेड एट प्लेस इन 1 ईयर डिवाइडेड बाय मिड ईयर्स टाइम पॉपुलेशन। ठीक है जी, मिड ईयर्स एस्टिमेट पॉपुलेशन इसमें आ जाएगी। ये स्पेस का थोड़ा इशू आ गया था इसमें, तो उसकी वजह से वो एक साथ ही लिखा गया है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने इसमें पढ़ना है मिड ईयर एस्टिमेट पॉपुलेशन। ठीक है जी, और उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो आपके पास जो है वो टोटल क्रूड बर्थ रेट आ जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह जब हमने स्पेसिफिक रेट मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, द डिनोमिनेटर इंक्लूड्स अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। इसमें हम सारी पॉपुलेशन को हम मेंशन नहीं करते। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल किसी एरिया की जो है वो 5 लाख पॉपुलेशन है, 10 लाख पॉपुलेशन है, या ठीक है 1 मिलियन पॉपुलेशन है, तो हम उसको मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन हम उस पॉपुलेशन का कुछ स्पेसिफिक पार्ट जो है वो इसमें हम मेंशन करेंगे। अब वो जो स्पेसिफिक पार्ट जो है, जो स्पेसिफिक सेगमेंट जो है वो किस बेस पे हम रख सकते हैं, ऑन द बेस ऑफ जेंडर। फॉर एग्जांपल मेल पॉपुलेशन है या फीमेल पॉपुलेशन है, ठीक है जी, जो कि जेंडर स्पेसिफिक आ जाएगी, या फिर एज स्पेसिफिक आ जाएगी, ओल्ड एज आएंगे, चिल्ड्रन आएंगे, अडल्ट आ जाएगी, कौन सी एज के पॉपुलेशन के जो पर्सन हैं हमने इंडिविजुअल जो है वो इसमें लेने हैं वो इसमें आ सकते हैं। और तीसरी चीज़ है जी डिजीज़ स्पेसिफिक, इसमें डिजीज़ स्पेसिफिक आ जाए, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी डिजीज़ से रिलेटेड पॉपुलेशन मेंशन करनी है, या जीआई से रिलेटेड जितने जो पॉपुलेशन है उसको हम मेंशन करेंगे, या एचआईवी की पॉपुलेशन मेंशन करनी है। यानी कि हम इसमें 3 चीज़ें मेंशन करते हैं, जेंडर स्पेसिफिक, एज स्पेसिफिक या डिजीज स्पेसिफिक, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी स्पेसिफिक रेट जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी, अब इसमें अगर आप देखें एज स्पेसिफिक बर्थ रेट जो है हमने देखना है, फॉर एग्जांपल तो इसमें हम देखेंगे बर्थ टू वुमेन ऑफ अ गिवन एज इन अ स्पेसिफिक ईयर। ठीक है जी, और डिवाइड करेंगे उसको मिड ईयर्स पॉपुलेशन ऑफ वुमेन ऑफ दैट एज। ठीक है जी, तो आपने एक स्पेसिफिक एज पीरियड की जो है आपने जो है वुमेन लेनी है, 30 फॉर एग्जाम्पल 30 ईयर की वुमेन लेनी है, या 40 ईयर्स की वुमेन लेनी है, पॉपुलेशन लेनी है, या 20 to 30 के 20 to 40 के दरमियान की पॉपुलेशन लेनी है, और उसमें हमने देखना है कि उसने कितना बर्थ रेट जो है क्या। हाँ, चलो।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर इसमें हम इस तरह से जो है वो मॉनिटर करेंगे एज स्पेसिफिक बर्थ रेट। ठीक है जी, तो इसमें हम स्पेसिफिक हमने उसकी पॉपुलेशन को मेंशन कर दिया, तो इस तरह आप इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। देन है जी प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन यूजली एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज, यानी कि इसमें हम टोटल पॉपुलेशन को जो है प्रेजेंट नहीं करते, लेकिन हम ये ज़रूर उसमें शो करते हैं कि फॉर एग्जांपल फलां पॉपुलेशन है तो उसकी उस इतनी परसेंटेज जो है वो इस डिजीज़ में कवर हो रही है, या इतनी परसेंटेज जो है पॉपुलेशन जो है वो फलां फलां प्रॉब्लम में सफ़र कर रही है, तो इसमें हम परसेंटेज जो है वो शो करेंगे। ठीक है जी। दिस इज़ ऑल्सो रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज एंड न्यूमिनेटर इज ऑलवेज पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। इसमें भी हम एक न्यूमिनेटर लेंगे और एक डिनोमिनेटर लेंगे। ठीक है जी। एंड इट्स अ रेशो दैट इंडिकेट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अ पार्ट ऑफ द होल, जो कि होल पॉपुलेशन जो है उसके कुछ पार्ट को जो है प्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है जी। ठीक है जी, उसकी बेस पे जो है हम फिर फाइंड आउट कर लेते हैं कि अगर उसकी इतना परसेंट जो है पॉपुलेशन जो है वो फलां फलां डिजीज़ में अगर सफ़र कर रही है, तो फिर हम एस्टिमेट करते हैं कि फ्यूचर में जो है वो उस पॉपुलेशन का कितने परसेंट जो है डिजीज़ में जो है वो सफ़र करेगा। ठीक है जी। जिस तरह हम हार्ट डिजीज़ का, डायबिटीज़ का, कैंसर का जो है हम प्रोपोर्शन फाइंड आउट करते हैं और हम देखते हैं कि नेक्स्ट 20 ईयर्स में डायबिटीज़ जो है वो इतने लोगों को सफ़र होगी इस फलां कम्युनिटी में, या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के चांसेस जो हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये हम प्रोपोर्शन की बेस पे ही कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो कंपोनेंट्स ऑफ प्रोपोर्शन अगर आप देखें तो पहला है जी न्यूमिनेटर विच इज़ द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, और फिर डिनोमिनेटर है, देन मल्टीप्लायर है, और नो टाइम फैक्टर, इसमें कोई भी टाइम फैक्टर नहीं आएगा। ठीक है जी। पॉपुलेशन में तो रेट में तो है, हम टाइम फैक्टर जो है वो मेंशन करते हैं, लेकिन इसमें जो है कोई भी हम टाइम फैक्टर मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल फीटल डेथ रेट हमने जो है वो मॉनिटर करना है, तो हम क्या करेंगे, फीटल डेथ्स लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे ऑल बर्ड्स से, तो हमारे पास जो है वो सिंपल जो है वो फीटल डेथ रेट जो है हमारे पास आ जाता है। इसमें कोई लंबा चौड़ा फार्मूला हम यूटिलाइज नहीं करते, रेश प्रोपोर्शन ही जो है तो निकालना है। इसमें हम जो है टोटल फीटल डेथ्स को लेंगे और उसको ऑल बर्थ से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो परसेंटेज जो है यानी कि प्रोपोर्शन जो है हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह ऑल बर्थ्स इंक्लूड्स बोथ लाइव बर्थ स्टैंड एंड फीटल डेथ्स। ठीक है जी, तो उसमें आ सकती हैं। तो सिंपल जिस तरह आप परसेंटेज निकालते हैं किसी भी पॉपुलेशन की, तो आप इसमें जो है इसमें पॉपुलेशन की परसेंटेज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये देखिए आप एग्जांपल देख सकते हैं, एग्जांपल ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन इज़ लाइक अ परसेंटेज। ठीक है, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, प्रोपोर्शन को हम परसेंटेज कहते हैं, तो आप इसको सिंपल वर्ड्स में याद कर सकते हैं दोनों को। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज़। ठीक है जी, आप एस्टिमेट करें फॉर एग्जांपल किसी कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है वो है जी 15,000। ठीक है जी, किसी टाउन की इतनी पॉपुलेशन है, बहुत ही कम लोग वहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है जी, तो उसकी जो डायबिटीज़ जो है फॉर एग्जांपल कितने परसेंट जो डायबिटीज़ के केसेस कितने आ रहे हैं, आप न्यू जो केसेस हैं आपके पास ऑलरेडी, आप उसकी बेस पे जो है उसका प्रोपोर्शन देखेंगे तो आपके पास 250 केसेस हैं। ठीक है जी, केसेस हैं। आप इसके जो सिंपल जो है वो परसेंटेज जो है प्रोपोर्शन जो है वो फाइंड आउट करें। जी स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर रहे हैं।
ये स्टूडेंट्स आ रही है समझ? प्रोपोर्शन जो है फाइंड आउट कर लिया आपने? मैंने आपको फिगर्स बताए थे, उसकी बेस पे ओके। बाकी स्टूडेंट्स को भी समझ में आया या नहीं? बाकी स्टूडेंट्स का रिप्लाई नहीं आ रहा मुझे। जल्दी से फाइंड आउट करके स्टूडेंट्स मुझे सेंड बैक करें। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट है जी रेशो। ठीक है जी, रेशो को जो है हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? इट एक्सप्रेसेस द रिलेशन बिटवीन टू रैंडम क्वांटिटीज, अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमिनेटर इज़ नॉट पार्ट ऑफ द डिनोमिनेटर। ठीक है जी, इसमें जो न्यूमिनेटर ज़रूरी नहीं है कि वो डिनोमिनेटर का पार्ट हो। ठीक है जी, इसमें आ जाता है न्यूमिनेटर नॉट पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ ग्रुप विद द कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हैविंग myocardial infarction divided by the number of observation without given characteristics not having MI। ठीक है जी, इसमें हमने क्या करना होता है कि कंपैरिजन करना होता है जस्ट। ठीक है जी, इसमें हम प्रोपोर्शन में हम ये देखते हैं कि हमने जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो गिवन पॉपुलेशन में से ही जो है वो फाइंड आउट करना होता है। ठीक है जी, न्यूमिनेटर जो है वो इज़ अ पार्ट ऑफ द यानी कि डिनोमिनेटर, यानी कि जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो पॉपुलेशन का पार्ट ही है। लेकिन इसमें जो है वो न्यूमिनेटर जो है वो पार्ट नहीं होता डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर अलग चीज़ है और डिनोमिनेटर अलग एक अलग है। इसमें हम लाइक का कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स के ग्रुप्स लिए, जिसमें एक ग्रुप में जो है वो MI हुआ है और दूसरे ग्रुप में जो है वो विदाउट MI है। ठीक है जी, यानी कि उसमें डिजीज़ नहीं है, तो हम उसमें जो है फार्मूला रेशो का जो है वो इक्वल टू A/B। ए बी जो है ग्रुप हैविंग MI एंड बी जो है विदाउट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हम उसका सिंपल जो है वो कंपैरिजन निकाल लेते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है रेशो फाइंड आउट हो जाती है। ठीक है जी, आप इसमें देख सकते हैं कि रेशो का फार्मूला कुछ इस तरह से है, लेस यूजफुल देन रेट्स इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्ट। ठीक है जी, नो टाइम पीरियड नीडेड, इसमें कोई टाइम पीरियड भी नीडेड नहीं है और इसमें ये बहुत कम यूज़ होता है। और सम एग्जांपल ऑफ रेशो आप देख सकते हैं, फीटल डेथ रेशो अगर आपने निकालनी है किसी भी कम्युनिटी की, किसी भी पॉपुलेशन की, तो आप देखते हैं कि फीटल डेथ रेशो अगर किसी है तो इक्वल टू फीटल डेथ्स डिवाइडेड बाय लाइव बर्थ्स। ठीक है जी, हम अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फीटल डेथ जो है वो लाइव बर्ड्स का पार्ट नहीं है, यानी कि न्यूमिनेटर जो है वो इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द डिनोमिनेटर। तो ये जस्ट जो है कंपैरिजन है, दो ग्रुप से हैं, एक फीटल डेथ वाला ग्रुप है, एक लाइव बर्ड्स वाला ग्रुप है। आपने सिंपल उसको एक दूसरे से डिवाइड करना है, तो हमारे पास जो है वो रेशो जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है ये स्टूडेंट्स? वन टीचर इज इक्वल टू 5 चिल्ड्रन। ठीक है जी, आप देख सकते हैं 5 स्टूडेंट्स इसमें आ सकते हैं। वो कंपैरिजन बताता है कि कितना कंपैरिजन है, कितनी रेशो जो है वो निकलेगी, तो उसमें आप जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलें जी, अटेंडेंस टाइम, बाकी का जो लेक्चर है वो हम ट्रॉपिकल डिजीज़ के लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है जी,
जी स्टूडेंट्स ठीक है। आप लोग जो है वो हम नेक्स्ट जो है वो ट्रॉपिकल डिजीज़ के टाइम पीरियड में मेंशन करेंगे, ठीक है। तो सब ऑनलाइन हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा और जितना अभी हमने लर्न किया है इसको आपको अगर टाइम मिले दरमियान में तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।